बजरंगबली भारतीय जनता पार्टी के झूठ में नहीं फंसे और कर्नाटक में उनके झूठ का पर्दाफाश किया और मध्य प्रदेश में भी पवन पुत्र ने एक छोटा सा परीक्षण किया है और महालोक में मूर्तियां धराशायी हो गईं। ये बातें आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिमा लगाने में जमकर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि बीते 28 मई को एक हल्की सी आंधी में महाकाल लोक की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह की सरकार है, उनके द्वारा नए भ्रष्टाचार व घोटाले को इंगित करती है। ये भगवान को भी नहीं छोड़ते। मुख्यमंत्री ने महाकाल लोक के उद्घाटन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, जिन्होंने कहा कि बड़ा ही मजबूत और सुंदर निर्माण हुआ है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक भी बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम नहीं लिया, जिन्होंने इस योजना को भव्य रूप प्रदान किया था और कार्य आदेश जारी किया था। अंत में जब त्रासदी हुई तो शिवराज सिंह एक मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये स्वीकारा कि कमलनाथ द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि बजरंगबली कलयुग के देवता माने जाते हैं, वो झूठ के चक्कर में नहीं फंसते और कर्नाटक में इनके झूठ का पर्दाफाश किया। यहाँ भी पवन पुत्र ने एक छोटा सा परीक्षण किया और महालोक काल की मूर्तियां धराशायी हो गईं। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी व सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उज्जैन में ही सिंधी समाज द्वारा 4,11,000 में 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई गई, जिसे कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने 15 फीट की प्रतिमा लगवाई जो हल्के आंधी में गिर गई। वही 15 फीट की प्रतिमा पर उन्होंने 10,02,000 रुपए खर्च कर दिए। आप खुद सुनिए इस संबंध में इंजीनियर राजेंद्र शर्मा का क्या कहना है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि विगत रविवार को 28 मई को एक आंधी में महाकाल लोक की भव्य मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गईं। आंधी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, उसके द्वारा एक नए भ्रष्टाचार और घोटाले को इंगित करती है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी कार्य करती है तो वो अगर उसमें आर्थिक भ्रष्टाचार ना करे, ये हो ही नहीं सकता। उनसे ईश्वर भी छूटे नहीं है, भगवान को भी वो इस बात के लिए छोड़ते नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में, झूठ बोलने के मामले में, जब हमारे मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण कराने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाया तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा अपने उद्घाटन में कि ये बड़ी मजबूत मूर्तियों का निर्माण हुआ है और बहुत सुंदर निर्माण हुआ है, पर उन्होंने उस पूरे उद्घाटन सत्र, लोकार्पण सत्र के दौरान एक भी बार उन्होंने कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जिन्होंने इस योजना को भव्य रूप प्रदान किया था और इसका कार्य आदेश जारी किया। अंत में जब ये त्रासदी हो गई तो उन्हीं के शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के एक मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को ये स्वीकार करना पड़ा कि इसमें कमलनाथ जी के द्वारा यह योजना शुरू की गई। हर जगह जगह पे बनती है। आपके रीवा में भी कई मूर्तियां लगी हुई। उज्जैन में भी एक उदाहरण है, वहाँ सिंधी समुदाय द्वारा एक स्थानीय ठेकेदार की मदद से एक 25 फीट ऊपर ऊंचाई की प्रतिमा बनाई, पर वो प्रतिमा जो थी वो आज भी उस हवा में वैसी ही खड़ी है, जबकि ये 15 फीट ऊंची प्रतिमाएं जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई और धराशायी हो गई। आज भी देखा जा सकता है कि वो मूर्तियां जो है वो किस लागत में बनाई है। ये मूर्तियों की जो लागत है ऊंची 10,02,000 रुपये इसका भुगतान किया गया, जबकि ये 15 फीट ऊंची है।
और जो सिंधी समाज के द्वारा बनाई गई है वो 4,11,000 रुपये उसकी लागत है, जबकि वो 25 फीट ऊंची प्रतिमाएं हैं। 25 फीट 4,11,000 में और 15 फीट 10,02,000 में। इसके बावजूद गिर जाती, 1 महीने बाद बदरंगी हो जाती। ये खुद इस भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रही है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ। पर बजरंगबली ने, इनको हम लोग पवन पुत्र कहते हैं, पवन पुत्र, आपने जैसा देखा कर्नाटक चुनाव से कि पवन पुत्र जो है वो कलयुग के देवता माने जाते हैं। हमारे रामचंद्र भगवान त्रेता के देवता थे, भगवान थे, और उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थिति में, कलयुग की परिस्थिति में बड़ा अंतर है। कलयुग के देवता जो बजरंगबली हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ के चक्कर में नहीं फंसे। उन्होंने कर्नाटक में भी इनके झूठ का पर्दाफाश किया और यहाँ भी पवन पुत्र ने एक छोटा सा परीक्षण किया, हल्की सी हवा चली और वो मूर्तियाँ ध्वस्त हो गई।